मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्द। सूरह अनाम। अनाम का मतलब होता है चौपाई। चौपाई यानी घर के मवेशी जानवर, जिनमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इन इन जानवरों को खा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जिसकी रहमत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनियां और तारीकियां पैदा की। फिर ताज्जुब है कि ये मुनकरीन अपने परवरदिगार के हमसे ठहराते हैं, वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दत ठहरा दी कि जमीन पर तुमने कितने साल रहना है, और एक दूसरी मुद्दत भी जो उसके यहाँ मुकर्रर है, यानी क्यामत के दिन तुम सब इकट्ठे होकर अल्लाह के हुजूर जाओगे। ताज्जुब है कि इसके बाद भी ये फजूल बहसों में पड़े हुए हैं। वही अल्लाह आसमानों पर भी है, जमीन पर भी है। वो तुम्हारे खुले और छुपे से वाकिफ है, और जो कमाई भी तुम कर रहे हो उसे भी जानता है। लोगों का हाल ये है कि उनके पास उनके परवरदिगार की निशानियों में से जो निशानी भी आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो उन्होंने इस वक्त भी हक को झुठला दिया जबकि वो इनके पास आ गया, इसलिए अनकरीब उस चीज की खबरें इनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले कितनी कौमें हमने हलाक कर दी, जिन्हें जमीन पर हमने इक्तदार बख्शा। जो कुरैश के लोगों तुम्हें नहीं बख्शा, इन पर हमने खूब मींह बरसाए। देखिए, कुरान मजीद जब मींह बरसाने की बात करेगा किसी सूरा के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क दिया उस कौम को। मींह बरसाने की बात जब अल्लाह ताला किसी कौम के लिए करेगा तो वो इनाम के तौर पे करेगा कि उस कौम को हमने बड़ा रिस्क दिया। मगर वो जुठलाने पर मुصر रहे तो उनके गुनाहों की सजा में बिलाखिर हमने इन्हें हलाक कर दिया, और उनके बाद उनकी जगह दूसरी कौमों को उठा खड़ा किया तुम पर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम कोई ऐसी किताब उतार देते जो कागजों पर लिखी हुई होती और ये अपने हाथों से उसको छू कर भी देख लेते, तब भी ये मुनकरीन यही कहते कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं। कहते हैं कि इस नबी पर एलानिया कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। ये अहमक नहीं समझते कि अगर हमने कोई फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक फैसला हो जाता, फिर इनको कोई मोहलत ना मिलती। और नहीं समझते कि अगर हम इसको कोई फरिश्ता बनाकर भेजते तो उससे भी इंसान की सूरत में भेजते, इस तरह इनको इसी शुबे में डाल देते जिसमें वो अब पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो इनका मजाक उड़ाने वालों को उसी चीज ने आ घेरा है जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। इनसे पूछो, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो किसका है। कह दो अल्लाह ही का है, इसने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है, तुम सब को जमा करेगा जरूर, रोजे क्यामत की तरफ लेकर जाएगा जिसमें कोई शुबा नहीं। अगर वही लोग नहीं मानते जिन्होंने अपने आप को नुकसान में मुब्तला किया, हकीकत यह है कि जो कुछ रात में ठहर जाता है और दिन में चलता है उसी के कब्जा कुदरत में है। वो समीओ अलीम है। कह दो अल्लाह के सिवा क्या मैं किसी और को अपना कारसाज बना लूं, जो जमीनों आसमान का खालिक है, खाता नहीं खिलाता है। कह दो मुझे तो हुक्म मिला कि सबसे पहले मैं उसके सामने अपना सरे अतात झुका दूं। ठीक है, ये अल्लाह के बेस्ट बंदों की निशानी है। वो अल्लाह की तरफ जब भी कुछ मांगना होता है, कुछ तलब करना होता है, या शुक्र अदा करना होता है, तो वो अपना सर सजदे के तौर पर अपने रब के सामने झुका देते हैं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक हौलनाक दिन के अजाब से दो चार हो जाऊंगा। हकीकत यह है कि उस दिन अजाब से दूर रखा गया वही है जिस पर खुदा ने रहम फरमाया, और ये खुली कामयाबी है। यकीन रखो कि तो अल्लाह तुम्हें किसी रंज में मुब्तला कर दे तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो इसको दूर कर सके, और अगर अल्लाह किसी भलाई से बहरमंद करना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। अपने बंदों पर हर लिहाज से वो हावी है। हावी का क्या मतलब होता है? अल्लाह तुम सब पर भारी है, अपनी कुदरत रखता है और हकीम खबीर है। इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कह दो अल्लाह की, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान का गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान इसलिए वही किया गया है कि इसके जरिए मैं तुम्हें खबरदार कर दूं और इन्हें भी जिन्हें ये पहुंचे। क्या तुम इस बात के गवाह बनते हो कि खुदा के साथ कुछ दूसरे माबूद भी हैं? कह दो मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता। कह दो वही एक माबूद है और मैं यकीनन बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। जिन्हें हमने किताब बता की वो उस कुरान को पहचानते हैं, यानी अहले किताब, यहूद नसारा,
पहचानते हैं, क्योंकि ये कुरान तौरात और इंजील जैसी किताब है, और तौरात और इंजील को अल्लाह ने नाजिल किया, तो वो समझते हैं ये कुरान भी अल्लाह की किताब है। जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, जिन लोगों ने अलबत्ता अपने आप को खसारे में डाल रखा है, वो उसे नहीं मानते, वो शिर्क पर मुसिर है। दरहाल ये कि उस दिन से बढ़कर जालिम कौन होगा, जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुठला दे। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाएंगे, इसलिए उस दिन को याद रखो, जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे और इसके बाद इन मुशरिकों से पूछेंगे, लाओ अपने ठहराए हुए शरीकों को, लाओ उनको और कहो कि आज वो तुम्हारी सिफारिश करें, जिन्हें तुम खुदा का शरीक गुमान करते थे। फिर इसका फरेब खत्म हो जाएगा, मगर कहेंगे, अल्लाह हमारे परवरदिगार की कसम, हम मुशरिक नहीं थे। देखो इन्होंने, इन जालिम लोगों ने किस तरह खुद अपने ऊपर झूठ बोला और मन घड़त बातें करते रहे। वो सारा कुछ इनका जाया जाएगा, कोई पावर, कोई अथॉरिटी इनके पास नहीं होगी। इनमें ऐसे भी हैं जो कान लगा कर है मोहम्मद तुम्हारी बात को सुनते हैं, मगर इनके दिलों में हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं कि जो कुछ सुनते हैं उसे न समझें, और इनके कानों पर बहरा कर दिया है कि सुन न सके। जो अल्लाह के कलाम से अवॉइड करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहरे लगा देता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास इत्माम हुज्जत करने के लिए आएंगे कि ये मुनकरीद कहेंगे कि ये तो महज पहले वक्तों के अफसाने हैं। यानी ये क्या, कभी आद की बात, कभी समूद की बात, कभी नूह की बात। ठीक है, अब किस्से कहानियां हैं कुरान में, ये इससे पहले दूसरों को भी रोकते हैं, खुद भी इससे गुरेज करते हैं, और हकीकत ये है कि अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इसका एहसास नहीं करते। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे, फिर कहेंगे काश हम वापस दुनिया में भेज दिए जाएं कि हम सच्चाई करेंगे और अपने परवरदिगार की आयतों को नहीं झुठलाएंगे। अल्लाह प्लीज एक दफा और भेज दे, या अल्लाह एक दफा और भेज दे। लेकिन उनको कहा जाएगा कि तुम्हारी मोहलत खत्म हुई, खुदा ने तुमको बड़ी मोहलत दी, ईमान लाने वालों में शामिल हूँ। हरगिज नहीं, बल्कि वो हकीकत में इनके लिए बेनकाब हो गई है जो इससे पहले छुपाए गए थे, और अगर इन्हें लौटाया जाएगा तो वही करेंगे जिससे रोके गए थे, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे लोग हैं। कहते हैं जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, मरने के बाद हम हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। अगर तुम उस वक्त को देख पाते जब ये अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े किए जाएंगे, वो इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है। जवाब देंगे हाँ, हमारे परवरदिगार की कसम ये हकीकत है। वो फरमाएगा अपने इनकार करने की सजा के तौर पर अब मजा चखो, यकीनन तुम घाटे में रहे। वो लोग जिन्होंने अल्लाह से इस मुलाकात को जुटाया, यहाँ तक कि अचानक जब वो घड़ी उन पर आ पहुंचेगी तो कहेंगे, अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस मामले में हमसे हुई, और हाल ये होगा कि अपने बोझ वो अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। अपने बोझ यानी अपनी बदअमालियों का बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। सुनो, निहायत ही बुरा है वो बोझ जो ये उठाते हैं। हकीकत ये है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, आखिरत का घर अलबत्ता इससे कहीं बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करें। तो फिर क्या तुम समझते नहीं? हम इस बात से वाकिफ रहे हैं कि जो कुछ ये कहते हैं इससे तुम्हें रंज होता है, तुम इस पर सब्र करो है पैगंबर, इसलिए कि तुम्हें नहीं जुटला रहे ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार कर। तुमसे पहले भी रसूलों को इसी तरह हाँ अभी जुटलाया गया पीछे तो हो अपनी जाता है ना, रोज जो नहीं तकलीफ और अपनी अजियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद इन्हें आ पहुंची। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और हमारी सुन्नत को समझने के लिए पैगंबरों के कुछ वाकयात तुम तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद इनका कुरान से मुंह फेरना अगर तुम्हें गरां गुजर रहा है मोहम्मद, तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई जीना ढूंढ सकते हो कि इनके पास से कोई निशानी ले आओ तो ढूंढ लो। अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर देता। इसलिए हरगिज जज्बात से मगलूब होने वाले न बनो, हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने के लिए कान लगाते हैं। ये लोग, ये मुशरिकीन, ये काफिर, ये मुर्दे, इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इन्हें उठाएगा, फिर अल्लाह की तरफ ये सब लौटा दिए जाएंगे। कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मोजजा क्यों नहीं उतारा गया, क्योंकि बनी इसराइल पर तो बहुत मोजजात उठे।
कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है, जब चाहे कोई निशानी उतार दे, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालबा करते हैं कि इनके नताइज से वाकिफ नहीं, देखते नहीं कि जमीन पर जितने जानवर अपने पांव पर चलते हैं, फजा में जितने परिंदे अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, सब तुम्हारी तरह उम्मतें हैं, ग्रोह हैं। और समझाने की हद तक तो हमने अपनी किताब में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये अपने परवरदिगार के हजूर में इकट्ठे किए जाएंगे। हमारी आयतों को जिनको लोगों ने जुटलाने का फैसला किया, वो बहरे और गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं। जो कुरान पर ईमान नहीं लाता, दर हकीकत वो ना हकीकत को देखता है, ना हकीकत को समझने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है सीधी राह पे लगा देता है। इनसे कहो, जरा बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क्यामत की घड़ी आ जाए, अल्लाह के हुजूर क्या पेश करो? उस दिन अल्लाह के सिवा किसको पुकारोगे? तुम अपने दावों में सच्चे हो नहीं, बल्कि ऐसे हर मौका पर उसी को पुकारते हैं। फिर वो चाहे तो उस मुसीबत को टाल देता है जिसके लिए पुकारते हो, और अपने ठहराए हुए शरीकों को उस वक्त तुम बिल्कुल भूल जाते हो। तुमसे पहले भी हमने बहुत सी कौमों की तरफ अपने रसूल भेजे थे, और उन्होंने इनकार किया था, तो हमने इन्हें बहुत मुश्किलात में मुब्तला किया ताकि आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हमारी तरफ से इन पर सख्ती आई, तो उन्होंने हमारी आजिज़ी इख्तियार न की, बल्कि उनके दिल और भी सख्त हो गए, और शैतान ने उनके लिए उनके हर अमल को खूबी बनाकर पेश कर दिया जो वो करते थे। फिर वो चीज जिस पर इन्होंने जो चीज इन्होंने भुला दी, जिस पर उन्होंने याद दहानी की थी, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उन पर खोल दिए, यहाँ तक कि जो वो हमारी उन बख्शिशों पर इतराने लगे जो हमने उन पर की। तो अचानक हमने इन्हें आ लिया इस हाल में कि वो बिल्कुल हैरान परेशान रह गए। अल्लाह ताला कहते हैं, इस तरह उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म ढाया, और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो आलिम का परवरदिगार है कि उसने जमीन को इन जालिमों से पाक किया। इनसे पूछो, कभी सोचा है अगर अल्लाह तुम्हारी कानों की सुनने की इस्तिताअत और देखने की इस्तिताअत तुमसे छीन ले, और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो बताओ दुनिया में कौन है जो इनको वापस ला कर देगा? देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से इनके सामने पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं। पूछो, कभी सोचा है कि अल्लाह का अजाब तुम पर अचानक आदम के यहाँ के पुकारे, तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक किया जाएगा? रसूलों को हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले बनाकर भेजे जाएं, या अगर नाफरमान कौम है तो उन्हें खबरदार कर दिया जाए। तो जिन्होंने मान लिया, इस्लाह कर ली, तो इन्हें कोई अंदेशा और गम ना होगा। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, उनकी नाफरमानी की पादाश में हमारा अजाब इन्हें आ पकड़ेगा। इनसे कह दो, ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं ये कह जानता हूँ, और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। यानी मोहम्मद, लोगों से ये कह दो कि मेरे पास गैब के खजाने नहीं है, और न ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। अब ये इस तरह की बातों की बहुत डिटेलें होती हैं, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों ने इसको हम बहुत ही सीधा सीधा रेफरेंस देते हैं। तो जो लोग बहुत अच्छी तरह पूरी तफसील के साथ कुरान को पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज के साथ, वो फिर बाद में हमारी क्लास को ज्वाइन कर लें। अब यही जो कहा कि ना मैं गैब को जानता हूँ, तो उसमें एक रेफरेंस के तौर पर मैं हदीस जिब्राइल पेश करती हूँ, कि जिसमें हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्यामत कब आएगी है मोहम्मद, बताओ। पहले तो उन्होंने पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, और फिर पूछा कि ये बताओ क्यामत कब आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते। तो अल्लाह ताला ने, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हर एक को गैब का इल्म नहीं दिया। अपने पैगंबरों में से, रसूलों में से जिसको जितना चाहता है, बहुत लिमिटेड चीज क्वांटिटी में, वो अपने पैगंबरों को जिस तरह की जरूरत होती है वो बता देता है। जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में कल आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि तुम अपने घरों में जो कुछ खा कर आते हो और जो कुछ जमा करके आते हो, मुझे वो सब पता है। तो कह दो, मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या अंधे और देखने वाले दोनों यकसा हो जाएंगे? फिर क्या तुम गौर नहीं करते? इन्हें अब इसके हाल पर छोड़ो, इस कुरान के जरिए उन लोगों को खबरदार करो जो अंदेशा रखते हैं कि अपने परवरदिगार के हजूर में इस तरह पेश किए जाएंगे कि उनके लिए उसके सिवा कोई हामी और कोई सिफारिश करने वाला ना होगा, ताकि परहेजगारी इख्तियार करें। इनके ईमान की आरज़ू में तुम इन लोगों को अपने से दूर ना करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुसलमान तुम्हारे पास ईमान की तालीम लेने आते हैं,
तुम उनको अपने करीब करो, इन काफिर और मुशरिकों को, कि ये ईमान ले आएंगे। उनके पीछे ज्यादा अपने आप को हलकान ना करो। जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की खुशनुदी में चाहते हैं, उनके करीब हो जाओ। इनकी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा तुम पर नहीं हो, ना तुम्हारी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा इन पर है कि इनकी ख्वाहिश पर तुम इन लोगों को दूर करके जालिमों में से हो जाओ। हकीकत यह है कि हमने इसी तरह इनमें से एक को दूसरे से आजमाया, ताकि ये बदबख्त उन गरीबों को देख कर कहें, क्या यही है जिन्हें अल्लाह ने हमारे दरमियान अपने फजल के लिए चुन लिया। इनसे पूछो कि अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को सबसे बढ़कर नहीं जानता। इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ हमारी आयतों को मानने वाले ये लोग जब तुम्हारे पास आया करे तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है, कि तुम में से कोई नादानी के साथ बुराई का इर्तिकाब कर बैठेगा, फिर इसके बाद तौबा और इस्लाह करेगा, तो इस तरह अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है। हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील खोल खोल कर बयान करते हैं, ताकि नेकीकारों की रविश भी नुमाया हो और मुजरिमों ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो मुझे तो उसकी इबादत से रोका गया जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो। कह दो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चल सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गुमराही में पड़ा और रास्ता पाने वालों में से नहीं रहा। कह दो मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, और तुमने इसे जुठला दिया, तो जिस चीज के लिए जल्दी मचाए हुए हो मेरे इख्तियार में नहीं। उनका फैसला अल्लाह के इख्तियार में है, वही हक को वाजे करेगा और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी मचाए हुए हो, यानी क्यामत के लिए, अजाब के लिए, तो ए लोगों अगर वो मेरे हाथ में होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान अब तक मामले का तुम जितने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि तुम कहो कि मैं जितना सब्र करता हूँ, जितनी इस्तिकामत करता हूँ, वो उसका पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर तुम्हें सजा देनी मेरे इख्तियार में होती तो मैं तुमको सजा दे चुका होता। ये तो उस रब्बे रहीम व करीम की अजमत है कि वो तुम्हारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तुमको मोहलत देता है। अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियां हैं और इन्हीं के सिवा कोई नहीं जानता। और खुशकी और तरी में जो कुछ है अल्लाह के इल्म में है। दरख्त से कोई ऐसा पत्ता, जमीन की तहों में कोई ऐसा दाना नहीं गिरता, ना कोई खुश्क तर ऐसा है जिसे अल्लाह ना जानता हो। ये सब उसके यहाँ एक खुली किताब में दर्ज है। वही अल्लाह जो रात में तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है और जो कुछ दिन में करते हो उसे भी जानता है। यानी रात को जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमारी हमारी हालत बिल्कुल इस तरह की होती है, बिल्कुल इस तरह की होती है जैसे हम मर चुके हैं। हमें आस पास दाएं बाएं की कोई खबर नहीं होती। फिर वो अल्लाह ताला हमें दिन में इस तरह जिंदगी देता है जैसे क्यामत के दिन वो हमें दोबारा जिंदा करेगा। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो इस बात का इनकार करते हैं कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्यों नहीं, क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए। तुम रातों को जब सोते हो, गहरी नींद में चले जाते हो, तो गोया एक तरह की मौत तुम पर आ जाती है, बेखबर हो जाते हो। फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदगी देता है। तो मौत और जिंदगी का ये सिलसिला तो हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने है। फिर तुम इबरत हासिल क्यों नहीं करते। फिर उसी में तुम्हें उठा खड़ा करता है ताकि जिंदगी की मुकर्ररा करदा मुद्दत को पूरा किए करे, आखिर तुम्हें इस तरफ लौटना है। फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते रहे वो अपने बंदों पर पूरी तरह हावी है और तुम पर निगरान मुकर्रर रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते ही उसकी रूह कब्ज करते हैं। उस काम में कोई कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अपने हकीकी मौला की तरफ लौटाए जाएंगे। सुनो फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। वो बहुत तेजी के साथ हिसाब चुकाने वाला है। इनसे पूछो बहरो बर में जो आफते और मुसाइब की तारीखियों से कौन तुमको बचा। ठीक है, जबकि तुम गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके उसको पुकारते, तुम्हारा जहाज समंदर की लहरों में डोलने लगता है, तुम मरने लगते हो, तुम्हें लगता है कि तुम डूब जाओगे। तो कौन है जो तुम्हारी कश्ती को सहारा देता है। और अगर उस मुसीबत से, अब वो कहते हो कि अगर अल्लाह ने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम जरूर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। कोई भी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो ये आयत नंबर 63 की ये आयत आप जरूर पढ़ें। इन अनजाना मिन हाजिही लनकूनन्ना मिनल शाकिरीन। आप अगर किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो फिर आप ये वाली दुआ
26 नंबर आयत, लाइन अनजान मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। अगर अल्लाह तूने हमें इस मुसीबत से बचा दिया तो हम तेरे जरूर शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और अल्लाह कहता है इनसे कह दो हर मुसीबत से अल्लाह ही तुम्हें निजात देता है, लेकिन इसके बाद तुम फिर शिर्क करने लगते हो। अल्लाह को सबसे बुरी चीज शिर्क लगती है। इस बात को जान लो, जान लो, जान लो। जो लोग ये बात कहते हैं कि जो नहीं मानते मज़ारों पे जाना, मज़ारों पे जाके दुआएं मांगना, उनके उन्होंने अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं। लेकिन ये कुरान का तकाजा है, अल्लाह का तकाजा है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने तुम्हारा सर न झुके। कह दो इसी से हर मुसीबत से अल्लाह तुम्हें निजात देता है, इसके बाद तुम पे शिरक करने लगते हो। कह दो वो पूरी कुदरत रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब भेज दे, या तुम्हारे पाँव के नीचे से बर्पा कर दे, या तुम्हें ग्रोह ग्रोह करके गुत्थम गुत्था कर दे और एक दूसरे की ताकत का मजा चखा दे। देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं ताकि वो समझ लें। हमारी कौम ने या पैगंबर हमारी इस वईद को जुठलाया। वईद का क्या मतलब है? वईद का मतलब होता है डरावा। वईद का मतलब होता है कि अल्लाह आपको बार बार कहता है कि अगर तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो क्यामत के दिन तुम पर बड़ी सजा नाफिस होगी। दरअसल ये कि बिल्कुल हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे पास कोई दारोगा नहीं कि तुम्हें जरूरी समझा दूं। हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है, इसके बावजूद अजाब भी मांगते हो तो अनकरीब ये हकीकत तुम्हें भी मालूम हो जाएगी। इन्हें अब इनके हाल पे छोड़ दो। जब देखो कि ये लोग हमारी आयतों पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो इनसे किनारा कश हो जाओ, यहाँ तक कि ये किसी दूसरी बात में लग जाएं। अगर कभी शैतान भुला दे तो गलती का एहसास होने के बाद इन जालिम लोगों के साथ ना बैठो जो अल्लाह और अल्लाह के आयतों का मजाक उड़ाते हैं। उनके हिसाब की कोई जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं जो खुदा से डरने वाले हैं। अलबत्ता याद दहानी उनका फर्ज है ताकि ये भी डरने वाले बने। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया, जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया, इन्हें छोड़ो और इस कुरान के जरिए यकीन दहानी हासिल करो कि कोई शख्स अपने करतूतों की पादाश में हलाकत के हवाले नहीं किया जाएगा, और वो भी इस हाल में कि अल्लाह के आगे ना इसका कोई हामी मददगार हो, न सिफारिश करने। ये भी देख ले कि आपने शफात का जो कानून बना रखा है, अहले किताब ने बना रखा, हमने बना रखा, उसकी कोई बुनियाद नहीं। हर एक को अपने रजिस्टर के साथ अल्लाह के पास जाना। जगह जगह अल्लाह कहता है जिस तरह तुम दुनिया में अकेले मेरे दुनिया में आए थे, इसी तरह अकेले मेरे पास आओगे। अकेले अकेले आओगे, कोई माँ बहन बेटा साथी शोहर नहीं आपके साथ होगा। आपको अपना रिजल्ट फेस करने के लिए खुद अल्लाह के हजूर जाना होगा। और हाँ, कोई मुआवजा भी देकर अपने आप को छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकेगा। यही लोग हैं जो अपनी करतूतों की पादाश में हलाकत के हवाले किए जाएंगे। जिस कुफर का ये इर्तिकाब करते हैं उसकी पादाश में इनके लिए खुला हुआ। अजीबा जी प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। आपका माइक खुला है। तो उसकी पादाश में इनके लिए खोलता हुआ पानी और एक दर्दनाक अजाब है। इनसे पूछो क्या हम अल्लाह के सिवाय नहीं पुकारे जो हमें नफा ना दे सकते हैं ना नुकसान, और इसके बाद भी कि अल्लाह ने हमें हिदायत बख्शी है, क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं उस शख्स की तरह जो शैतानों ने बयाबान में बहका दिया और हैरानो सरगश्ता छोड़ दिया। दरहाल ये कि उसके साथी उसे राह हिदायत की तरफ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ। कह दो हकीकत यह है कि अल्लाह की हिदायत ही असली हिदायत है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने आप को तमाम आसमान और जमीन के बादशाह के हवाले कर दें। और हुक्म दिया गया है कि नमाज का एहतमाम करें, उससे डरते रहें, इसलिए कि वही है जिसके हजूर में तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। वही है जिसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया। जिस दिन कहेगा हशर बर्पा हो जा तो हो जाएगा, उसकी बात अटल है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन सारी की सारी बादशाहत और इख्तियार अल्लाह का होगा। और अल्लाह गायब और हाजिर हर चीज का इल्म रखता है, वो हकीम और खबीर है। इन्हें इब्राहिम का वाकया सुना। अब नबियों के वाकयात शरीयत काफी बयान हो गई इन सूरतों के अंदर। अब हजरत इब्राहिम जिनको अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, वो कहते हैं इब्राहिम जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह की राह में बगैर कोई सवाल किए कुर्बानियां दी। नाजिबा जी प्लीज बंद कर दे अपना माइक, लड़की को बुला के माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब इब्राहिम ने अपने बाप से कहा, उनके बाप का क्या नाम था? आजर। कहा क्या तुम बुतों की
इबादत करते हो, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। इब्राहिम को हम इसी तरह जमीन और आसमान की बादशाही का मुशाहिदा कराते थे, ताकि वो अपनी कौम पर हुज्जत करे और खुद भी लोगों में से हो जाए जो यकीन पूरा रखने वाले हैं। चुनाचे एक दिन जब उस पर रात तारी हुई तो उसने तारा देखा, लोगों को मतवज्जे देखकर कहा, ये मेरा रब है। फिर इसी तरह के एक मौके पर जब तारा डूब गया तो उसने कहा, मैं खुदाई के लिए इसको पसंद नहीं करता जो डूब जाए। फिर एक दिन जब चांद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसने कहा, अगर मेरे परवरदिगार ने मेरी रहनुमाई न फरमाई तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर एक दिन जब सूरज को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसने कहा अपनी कौम से कि मेरी कौम के लोगों, मैं इन सब से बरी हूँ। तुम खुदा को छोड़कर शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर अपना चेहरा उस परवरदिगार की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, और मैं हरगिज शिरक करने वालों में से नहीं। बाज लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहिम ने भी शिरक किया था, और बाज लोग कहते हैं कि इब्राहिम ने झूठ बोला था। देखिए, ये इस तरह की किस्से कहानियां नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही कभी बुत परस्ती नहीं करते थे। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह के नबी बचपन से ही बहुत ही साफ सुथरे किरदार के मालिक होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि मेरी कौम के लोग सितारों की इबादत करते हैं, चांद की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, तो मैं इनको किस तरीके से कहूँ कि तुम बिल्कुल इलॉजिकल अमल करते हो। तो उन्होंने अकली तौर पर अपनी कौम को समझाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि एक दिन कहा कि ये सितारा बहुत खूबसूरत है, हो सकता है ये मेरा खुदा हो। लेकिन जब वो डूब गया तो अपनी कौम को मतवज्जे करते हुए कहने लगे, ओहो, ये तो डूब गया, और डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता। फिर दूसरे दिन चांद को देखा तो कहा, ए कौम के लोगों, ये सितारे से बड़ा है, चलो मैं इसको अपना खुदा मानता हूँ। लेकिन जब चांद भी डूब गया तो अपनी कौम के जवानों को मुखातिब करने के लिए कहने लगे, ए कौम के लोगों, इस डूबने वाले को अपना रब मानते हो? डूबने वाला तो कभी तुम्हारा रब नहीं बन सकता। फिर सूरज जो कि सबसे बड़ा है और जिसको दुनिया का जो है वो देवता माना जाता है, बहुत सारी कौमें हैं जो आज भी सूरज की इबादत करती हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सूरज बहुत रोशन, बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये मेरा खुदा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो इब्राहिम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारी तरह गुमराह नहीं हो सकता। डूबने वाली चीज मेरी परवरदिगार नहीं हो सकती, बल्कि इन सब को कंट्रोल करने वाला एक परवरदिगार है। इस बात पर उसकी कौम उससे झगड़ने लगी। उसने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो? हालांकि उसने मेरी रहनुमाई फरमाई है, मैं उनसे नहीं डरता जिनको तुम उसका शरीक ठहराते हो। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार ही कुछ चाहे, यानी मैं अगर हिदायत पर हूं तो अपने रब की करम से हूं, तो मेरा परवरदिगार ही चाहे तो वो कुछ कर सकता है। मेरे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। फिर क्या तुम ध्यान नहीं करते हो? और मैं उस चीज से कैसे डरूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, जबकि तुम्हारा हाल ये है कि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने उन चीजों को अल्लाह का शरीक बना रखा है जिनके हक में इसने कोई सनद नाजिल नहीं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अल्लाह का कोई शरीक होता, अल्लाह का कोई बेटा बेटी होते, तो अल्लाह ताला अपनी किताबों के अंदर खुद उनका तारुफ कराता। देखिए, हमारे माँ बाप है ना, तो हमारे माँ बाप, हम हर जगह अपने माँ बाप के साथ जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारा तारुफ कराते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि मेरा अगर कोई बेटा बेटी होते, मेरा कोई जानशीन होता, तो मैं खुद उसका तारुफ कराता। मैंने पहली आसमानी किताब से लेकर आखिरी आसमानी किताब तक एक ही बात कही कि मेरा कोई शरीक नहीं। फिर तुम किस तरह दुनिया के लोगों को मेरा शरीक बनाते हो? ठीक है, अजीब अजीब किस्म के फलसफे जिनका कुरान मजीद में कभी कोई जिक्र नहीं। अब मैं एक बात आप लोगों से कहूँ, पूरे कुरान को आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने काफी दफा सुना है। कुरान मजीद कहता है, ये दुनिया मैंने आजमाइश के लिए बना, ताकि मैं देखूं कि तुम में कौन कौन बेहतर अमाल करता है, और मैं उन लोगों को अपनी हमेशा की बादशाही में जिंदगी।
ये दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है। इस दुनिया के अंदर हम इम्तिहान दे रहे हैं, और हम में से जो पास हो जाएंगे वो अल्लाह ताला उनको हमेशा की जिंदगी और हमेशा की नेमतें देगा। उसके अलावा आपने जितने भी फलसफे बनाए हैं जो कुरान के अगेंस्ट हैं, माफ कीजिए, उनकी कोई हैसियत नहीं। हम लोगों ने, हम अहले कुरान मजीद अहले किताब पे तनकीद करता है, हम तो मुसलमानों ने बड़े अजीब अजीब फलसफे बनाए, बहुत अजीब अजीब फलसफे बनाए हैं। और आप ये देखें कि इसकी ओपनली डिस्कस करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। अब आप देखिए नातों के अंदर क्या पढ़ा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है आप वजह तख्लीके कायनात। वजह तख्लीके कायनात का मतलब है कि कायनात आपके लिए ही बनाई गई है। कुरान मजीद तो ये बात नहीं कहता। कुरान मजीद तो जगह जगह कहता है वल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये वो परवरदिगार है कि जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया कि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन इस अहल लोग हैं कि खुदा की जन्नत में जाकर हमेशा के लिए रह सके। तो ये दुनिया आजमाइश का कानून है। हम इस तरह के फलसफे बनाकर अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं फलां हमारी सिफारिश कर देगा, फलां हमारी शिफात कर देगा, हम शराब पिए, जुआ खेलें, मर्डर करें, जो मर्जी करें, हम तो बख्शे जाएंगे। मगर अल्लाह की किताब ये नहीं कहती। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नहीं कही। पूरा कुरान आपके सामने हकीकत है कि अमन और इत्मीनान तोड़ने के लिए जो ईमान लाए, इन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा नहीं किया, वो ही रास्ता पाने वाले हैं। ये थी वो हमारी हुज्जत जो हमने इब्राहिम को अता की कि वो अपनी कौम पर कायम रहे। हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे पे दर्जा बुलंद कर देते हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा हकीम व अलीम है। फिर यही नहीं, हमने इब्राहिम को इसहाक याकूब बनाए थे, फरमाए इनमें से हर एक को हमने हिदायत बख्शी। इससे पहले यही हिदायत हमने नूह को बख्शी थी, और इब्राहिम के बाद उसकी औलाद में दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को भी हम नेकुकारों को इस तरह सिला देते हैं। और जिक्रिया, याहिया, ईसा, इलियास को, ये सब नेकुकार लोग थे। और इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत को भी। और इनमें से हर एक को हमने दुनिया में फजीलत दी। नीज इनके अबाव अजदाद, इनकी औलाद और इनके भाई बंदों को भी हमने अपने हिदायत से नवाजा, इन्हें बरगुजीदा किया और तौहीद की इसी सिरात मुस्तकीम की तरफ इनकी रहनुमाई फरमाई। ये अल्लाह की हिदायत है अपने बंदों में से जिसे चाहे अपने कानून के मुताबिक उससे सरफराज फरमाता है। लेकिन अगर कहीं ये लोग भी शिरक में मुब्तला होते तो इन सब का किया कराया जाया हो जाता। यही लोग थे जिन्हें हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की, तो तुम्हारे ये मुखातिबीन इसका इनकार करेंगे तो मोहम्मद इनकी कुछ परवाह न करना। हमने ये नेमत कुछ और लोगों के सपुर्द कर दी है जो उसके मुनकर नहीं। इल्म नबूवत के जिन हामिदीन का हमने जिक्र किया वही थे जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे। तो उन्हीं के तरीके की पैरवी करो। इन लोगों से अलबत्ता कह दो कि मैं अपनी इस दावत पर तुमसे कोई सिला नहीं चाहता, कि नहीं मानू तो मेरे नुकसान में जाएगा। ये मेरी एक याद दहानी है तो तुम दुनिया वालों के लिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाओ। हकीकत है कि इन लोगों ने अल्लाह की सही कदर नहीं पहचानी। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया, इनसे पूछो फिर उस किताब को किसने नाजिल किया जिसको मूसा लेकर आए थे। अहले किताब कहते हैं कि मोहम्मद पर अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि फिर वो किताब तौरात का क्या मामला है जो मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसको वर्क वर्क करके इन्हें दिखाते थे और ज्यादा कुछ छुपा लेते हो। यानी ए यहूदियों, तुम अपने पसंद की तौरात के अहकामात तो दिखाते हो, और ज्यादा को जो तुम्हारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट होता है उसको छुपा लेते हो। और जिसके जरिए तुम्हें वो इल्म दिया गया जिस पर ना तुम जानते थे ना तुम्हारे बाप दादा, कह दो अल्लाह ही ने फिर इन्हें इनकी बहसों में छोड़ दिया। खेलते रहे। ये इसी किताब की तरह एक किताब है जो हमने उतारी, बड़ी खैर और बरकत वाली है। जो कुछ इससे पहले आ चुका कुरान मजीद उनकी तस्दीक करती है, इसलिए कि तुम इसके जरिए लोगों को खुशखबरी दो, इसलिए कि उन्हें मुतनब्बे करो जो उम्मुल कुरा और उसके इर्द गिर्द के रहने वाले हैं। उम्मुल कुरा का मतलब है मक्का। उम्मुल कुरा का मतलब है मक्का। और मक्का के आसपास की जो बस्तियां हैं रहने वाली हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ नबी बनाकर भेजे गए। तुम में मोहम्मद मुतमईन रहो, जो आखिरत को मानते हैं वही इसको मानेंगे और वही अपनी नमाजों का एहतमाम करते हैं। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठी तोहमत बांधे या कहे कि मेरी तरफ वही आई है।
ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी दो तीन ऐसे लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया, जिनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था। और इन लोगों ने ये जुर्रत की कि ये बात कहते कि हम पर खुदा की वही आती है, दरहाल ये कि उनकी तरफ कोई वही ना आई हो, और उससे बढ़कर जो दावा करे कि मैं ऐसा कलाम नाजिल किए देता हूँ जैसा खुदा ने नाजिल किया। और कभी तुम देखते हो जब ये जालिम मौत की बेहोशियों में होंगे और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर मुतालबा कर रहे होंगे कि लाओ अपनी जानें हमारे हवाले कर दो, आज तुम्हारे इस जुर्म की पादाश में तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, तुम अल्लाह पर नाहक तोहमत बांधते थे और इन आयतों से मुतकब्बिराना इराज करते थे, लो बिल आखिर वैसे ही अकेले अकेले हमारे पास आ गए जैसे हमने तुमको पहले पैदा किया। माँ के पेट से तुम अकेले आते हो, दुनिया में खुदा तुम्हारे रिश्ते बनाता है, प्यार करने वाले बनाता है, तो लो आज भी तुम मेरे हुजूर अकेले ही आए हो। जो कुछ दुनिया में तुम्हें दिया जाता था वो सब पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारे साथ हम तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम्हारा गुमान था कि तुम्हारे मामले में हमारे शरीक हैं। तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए और जो कुछ तुम गुमान किए बैठे थे वो सब जाया गया। तुम कहते थे मैं खुदा का लाडला, मैं खुदा का चहेता। जो भी ये दावा करे, यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, ये कहना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। और वाज़े तौर पर कुरान एक एक चीज को बयान करता है और तुम्हें हिदायत की तरफ लाना चाहता है। लो आज तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए, जो कुछ तुम गुमान किए बैठे थे तुम सब सब तुमसे जाते रहे। दाने गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जब जिंदा को मुर्दा करता है, वही मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। ये अल्लाह तो कहाँ, ये तो है अल्लाह, तुम कहाँ भटके फिर रहे हो। वही परवरदिगार निकालने वाला है, रात को सुकून की चीज उसी ने बनाया, सूरज और चांद एक हिसाब से रखे, ये उसी जबरदस्त कुदरत वाले इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि सहरा और समंदर की तारीकियों में उनसे रहनुमाई हासिल करो। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी हैं जो जानना चाहें। वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आदम और हव्वा से तुमको पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक जाय करार है और उसको सुपुर्द खाक किए जाने की जगह है। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी हैं जो समझना चाहें। वही परवरदिगार है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने हर चीज के कोंपलें बनाई और उससे निकाले, फिर उसे सरसब्ज शाखें उठाई जिनसे हम तय बताए चढ़े हुए दाने पैदा करते हैं। खजूरों के गुच्छे लटके हुए इसी से पैदा होते हैं, और अंगूरों के बाग, जैतून और अनार भी हमने पैदा किए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जो अलग अलग भी हैं। इनमें से हर एक के फल को देखो जब वो फलता है और उसके पकने को देखो जब वो पकता है। इनके अंदर इन लोगों के लिए गैर मामूली निशानियां हैं जो मानना चाहें। लेकिन इनकी बेवकूफी का ये आलम है कि इन्होंने जिनों को खुदा का शरीक बना लिया, हालांकि उससे भी उन्होंने अल्लाह ही ने पैदा किया, बगैर किसी इल्म के इसके बेटे और बेटियां तस्नीफ करते हैं। कुरैश फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे और उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करते थे। अल्लाह इन सब चीजों से पाक है जो ये बयान कर रहे हैं। वो तो जमीनों आसमान को अदम से वजूद में लाने वाला है, उसकी औलाद कहाँ से आई जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं। उसने हर चीज को पैदा किया, वो हर चीज का जानने वाला है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, हर चीज का खालिक है। लिहाजा अपने परवरदिगार की बंदगी करो, वो हर चीज पर निगरान है, उसको निगाहें नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन बड़ा बाखबर है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत की आयतें तुम्हारी पास आ चुकी हैं, चुनाचे अब जो बसीरत हासिल करेगा वो अपना ही भला करेगा, जो अंधा बना रहेगा उसका वबाल भी वही उठाएगा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तुम लोगों को पर कोई निगरान नहीं। हमने अपनी आयतें इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से पेश की इसलिए कि उन लोगों पर अल्लाह की बात पूरी हो और इसलिए कि वो बोल उठें कि ए मोहम्मद तुमने अच्छी तरह पढ़कर सुना दिया, इसलिए कि हम उन लोगों को जो जानना चाहें ऐसे हर लिहाज से वाजे कर दें। तुम इस चीज की पैरवी करते रहो, ये पैगंबर जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर वही की जा रही है। हकीकत यही है कि अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। तो इन मुशरिकों को जाने दो, अगर अल्लाह चाहता तो तुम कभी शिरक ना करते। हमने इन पर तुम्हें कोई निगरान मुकर्रर नहीं किया और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनके कोई जामिन नहीं। ये जिस बेवकूफी में मुबतला है इसके बावजूद तुम लोग इन्हें गाली न दो जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तजावुज करके ये भी बिन समझे तुम्हारे अल्लाह को गालियां देने लगे।
किसी के माबूद को बुरा ना कहो, गालियां ना दो, क्योंकि बेवकूफ लोग हैं, और ये ना हो कि बदले में तुम्हारे खुदा को भी बुरा कहें। अल्लाह की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, और वो तुम्हें आगाह करेगा उन अमाल के बदले में जो तुम करते रहे। ये अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अगर कोई निशानी इनके पास आ जाए तो ये जरूर ईमान लाएंगे। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, लेकिन मुसलमानों तुम्हें क्या पता कि जब इनकी बताई हुई निशानियां इनके पास आ जाएंगी ये तब भी नहीं मानेंगे। हम उस वक्त को भी इनके दिलों और उनकी आंखों से उलट देंगे जिस तरह ये पहली बार कुरान पर ईमान नहीं लाए, इनके सरकशी में नहीं भटकता छोड़ देंगे। हम इनकी तरफ फरिश्ते भी उतारते हैं, मुर्दे भी इनसे बातें करने लग जाएं, दुनिया की सब चीजें इनके सामने ग्रोह दर ग्रोह जमा कर दी जाएं, जब भी ये ईमान लाने वाले नहीं बनते। इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, मगर क्या किया जाए कि इनमें से अक्सर जाहलियत में मुब्तला है। ये मामला सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, हमने इंसान और जिनों के शरारत करने वालों को हर नबी का दुश्मन बनाया। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे को पुरफरेब बातें इल्का करते हैं। तेरा परवरदिगार चाहता है कि वो कभी ऐसा ना करें, ताकि परवरदिगार इनको सजा दे इनकी मन घड़त बातों पर। इसलिए कि दुश्मन बनाया कि इससे हक परस्तों की हक परस्ती वाजे हो जाए, और इसलिए कि क्यामत का इनकार करने वालों के दिल इसी की तरफ लगे रहें और इसी पर राजी रहें, और जो कमाई ने करनी है वो कर लें। तो मुझसे झगड़ते हो तो बताओ, मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? दरहाल के वही है जिसने तुम्हारी तरफ ये किताब कुरान नाजिल किया, जिसमें दीन और शरीयत के मुतालिक हर चीज की तफसील है, और जिन्हें हमने इससे पहले किताब अता की। वो जानते हैं मोहम्मद के तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक के साथ उतारी गई है, लिहाजा तुम किसी शक में पड़ने वाले न बनो। तुम्हारे परवरदिगार की बात इन लोगों के हक में सच्चाई और इंसाफ के साथ पूरी हो गई है, उसकी बातें कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह समी और अलीम है। समी का मतलब सुनने वाला, अलीम का मतलब जानने वाला। अल्लाह वाले, अल्लाह जमीन वालों पर ज्यादा ऐसे है कि उनकी बात मानोगे तो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देंगे। ये महज गुमान पर चलते अटकत दौड़ाते हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटक चुका, कौन सीधी राह पर है, इन्हें भी वो खूब जानता है। तो तुम लोगों पर की परवाह ना करो, अगर उनकी आयतों पर ईमान रखते हो तो जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया इन्हें बगैर किसी तरद्दुद के खाओ। तुम इन में से क्यों नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया? दरअसल ये कि इसने जो कुछ तुम पर हराम ठहराया वो अपनी किताब में तुम्हारे लिए तफसील से बयान कर दिया, इस इस्तिस्ना के साथ कि तुम किसी चीज को खाने के लिए मजबूर हो जाओ। हकीकत यह है कि ज्यादा लोग बगैर किसी इल्म के अपनी बिद्दतों के बायस गुमराहियां फैला रहे हैं। इस रास्ते बढ़ने वालों को तेरा परवरदिगार खूब जानता है। तुम इस गुनाह के जाहिर और बातें दोनों को छोड़ दो। जो लोग इस गुनाह को कमाते हैं वन करीब अपनी इस कमाई का बदला पाएंगे। उन जानवरों में से अलबत्ता हरगिज न खाओ जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा नहीं किया गया। यानी आपके लिए गैर अल्लाह के नाम की कोई चीज खानी भी हराम है, और वो जानवर भी हराम है जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया। और याद रखो कि बिलाशुबा ये सरी नाफरमानी है। मुतनब्बे रहो कि शैतान अपने एजेंटों को हुक्म इल्का करता है कि वो इस मामले में भी तुमसे झगड़े। आगाह रहो कि अगर इनका कहना मानोगे तो कुछ शक नहीं कि तुम भी मुशरिक हो जाओ। तुम इनकी परवाह ना करो। क्या जो मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसको एक ऐसी रोशनी अता की जिसे वो तमाम लोगों के दरमियान लेके चल रहा है। उस शख्स की मानिद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है, किस तरह उनसे निकलने वाला नहीं बनेगा। इन मुनकरों के अमाल इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बनाकर भेजे गए हैं। हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को हमने इसी तरह ढील दी कि उसमें अपनी चालें चलें। ये चालें अपने साथ ही चलते, मगर इन्हें इसका एहसास नहीं। जब उनके सामने कोई आयत आती तो कहते थे हम हरगिज नहीं मानेंगे जब तक वही हमको ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत का मनसब किसे अता करे। अल्लाह के यहाँ ये मुजरिमन करीब अपनी मकारियों की पादाश में जिल्लत और सख्त अजाब से दो होंगे। सो ये हिदायत पाने वाले नहीं, इसलिए अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहता है और हिदायत तलब करने वाले को तलब देता है, और जिसे गुमराह करता है उसका सीना तंग कर देता है। उसका सीना ऐसे तंग होता है, ऐसे उसको सांस चढ़ता है जैसे आसमान पे चढ़ना पड़ा। अल्लाह इसी तरह उन लोगों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। हकीकत यह है कि यह रास्ता तेरे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। उसकी वजाहत में अपनी आयतें हमने उन लोगों के लिए तफसील से बयान कर दी हैं जो याद दहानी हासिल करना चाहे। उनके अमाल के सिले में उनके परवरदिगार के यहाँ उनके लिए सलामती का घर है, और अल्लाह उनका मुश्किल कुशा है।
मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। ठीक है। हम बाजुकात नादानी में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। कोई इंसान, कोई माँ, कोई बाप, कोई भी हमारी मुश्किलों को हल करने वाला नहीं। हमारा इत्मीनान, हमारे यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए कि वो परवरदिगार है। हर मुश्किल में उसको पुकारो। उनके अमाल के सिले में उनके परवरदिगार के हैं, इनके लिए सलामती का घर है और वो इनका कारसाज है। उस दिन को याद रखो जब सब मुजरिम को इकट्ठा करेगा, फिर फरमाएगा, ए जिनों के गुरोह, तुमने इंसानों में बहुतों को अपना लिया और इंसानों में उसके साथी फौरन कहेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे से खूब फायदा उठाया। हम आपस में शयातीन मिल गए, इंसान और शयातीन ने मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे को दलासा दिया, एक दूसरे के काम आए। आज हमारी वो मुद्दत पूरी हो गई है जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह फरमाएगा, जाओ फिर, तुम एक दूसरे के साथी थे दुनिया में, जाओ दोनों इकट्ठे मिलके आग में जाओ। तुम इसमें हमेशा रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार हकीम और अलीम है। हम जालिमों को उनकी करतूतों के बायस इस तरह एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ए जिनों और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए जो मेरी आयतें, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अपने अंदर के पैगंबर नहीं आए जो आयतें तुम्हें सुनाते, तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से तुम्हें बाखबर करते थे? और हम खुद अपने लोग कहेंगे हम खुद अपने खिलाफ गवाह हैं। इस पर अफसोस, दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाले रखा। अब खुद अपने खिलाफ गवाही दे रही हैं कि वो मुनकर थे। हमने ये पैगंबर इसीलिए भेजे थे कि हमारा परवरदिगार बस्तियों के उनके जुल्म की पादाश में हलाक करने वाला नहीं जब उनके बशिंदे बेखबर हो। यानी अल्लाह जब किसी बस्ती पर अजाब लाना चाहता है तो पहले अपने नबियों के जरिए उन बस्ती वालों को वार्न करता है, आगाह करता है। देखो, तुम में ये बड़ी बुराई पाई जा रही है, इस बुराई को छोड़ दो, वरना तुम कूड़ा क्रिकेट बन जाओगे। और कूड़ा क्रिकेट को साफ कर दिया जाता है। तो पैगंबर नाफरमान कौमों की तरफ आके पहले लंबे अरसे तक उनको वार्न करते हैं। जब उनके बशिंदे बेखबर हैं, इनमें से हर एक के दर्जे अब उनके मल के मुताबिक हैं, और जो कुछ ये करते रहे, तुम्हारा परवरदिगार उससे वाकिफ नहीं। तुम्हारा परवरदिगार बेनियाज है, वो रहमतों वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को आबाद करे, जिस तरह उसने दूसरे लोगों की नस्ल से तुम्हें उठाया। याद रखो, जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो आके रहेगी और तुम खुदा को आजिज नहीं कर सकते। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पे चलो, मैं अपने तरीके पे चल रहा हूँ, सो करीब तुम जान लोगे अगलों का घर अच्छा अंजाम किसके लिए है। वहां जाके ये सारी बदियां जो तुमने कमाई, ये सारा हराम जो तुमने कमाया, ये सारी मिलावट जो तुमने कमाई, तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगी। और खुदा के अच्छे और नेक बंदे बड़े एजाज के साथ खुदा की रहमतों में दाखिल होंगे। तो अनकरीब तुम जान लोगे कि अगले घर का अच्छा अंजाम किसके लिए है। हकीकत यही है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। इनका जुल्म इस हद को पहुंच चुका है कि अल्लाह के लिए इन्होंने खुद उसी की पैदा हुई खेती चौपाइयों में एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं कि ये अल्लाह का है बेजाम खुद और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए है। यानी अगर अल्लाह की राह में कुछ देते भी हैं तो उसमें से अपने शरीकों का हिस्सा निकाल लेते हैं, अपने बुतों का हिस्सा निकाल लेते हैं अपने बुतों के लिए। अब ये देखिए, ये हिंदू जो अपने बुतों के सामने दूध डालते हैं, मिठाई डालते हैं, उनको कभी अकल नहीं आई कि वो तो हाथ बढ़ा के खा भी नहीं सकते, वो तो हाथ बढ़ा के तुम्हें दे भी नहीं सकते। तो कहाँ वैसे दुनिया के बड़े अकलमंद लोग हो, लेकिन किस गुमराही में तुम भटके जाते हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो इसके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंच सकता, जो अल्लाह का है वो उसके शरीकों को पहुंच जाता है। यानी अगर कमी करने की जरूरत पेश आए तो अल्लाह का हिस्सा कम कर लेते हैं और अपने शरीकों की तरफ डाल देते हैं। जाइए, देखिए जाके कि गुमराही कितनी फैली है। जाइए, अली हिजवेरी साहब के मजार लाहौर के अंदर बहुत बड़ा है, जाके देखिए, वहां लाइनों की लाइनें बाजारों की हैं। रश इतना कि एक दूसरे का कंधा एक दूसरे को छूता है। और क्या वहाँ कपड़े और चादरें और मखाने और चुहारे और देगें पड़ी हैं। क्या आपका अल्लाह इस सब की इजाजत देता है? ये शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, इंसान को शैतान इनकी तरफ लेके जाता है, लेकिन इनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं। क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि ये सर जो मैंने तुमको दिया, ये अकल जो मैंने तुमको दी, ये मेरे सामने ही झुकनी चाहिए, इसलिए कि मैंने ही ये सब कुछ तुमको दिया।
तो अल्लाह ताला कहते हैं, और वो इन शरीकों को पहुंच सकता है, क्या ही बुरे फैसले हैं जो ये लोग करते हैं। इस तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनकी औलाद के कत्ल को उनके ठहराए हुए शरीकों ने खुशनुमा बना दिया, इसलिए कि इनको बर्बाद कर डालें, इसलिए कि इनके दीन को उनके लिए मुश्तबे बना ले। अल्लाह चाहता तो ऐसा न करता। लिहाजा इन्हें छोड़ो कि अपनी मन घड़त बातों में पड़े रहें। कहते हैं कि ये चौपाए, ये खेती ममनू है, इन्हें सिर्फ वही खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें अपने गुमान के मुताबिक। और इस तरह कुछ जानवर हैं जिनकी पीठें इनके नजदीक हराम की गई हैं, और कुछ जानवर हैं जिन पर महज अल्लाह का झूठा नाम बांध कर, झूठा अल्लाह पर झूठ बांध कर अल्लाह का नाम लेते हैं। ये कल हमने पढ़ा था ना, हाम साम वसीला साइबा, ये कुछ जानवर थे अरबों ने जिनको कहा था कि हम इनको जिबा करके नहीं खा सकते। तो अल्लाह ने कहा ये अल्लाह ने हराम नहीं किया, तुम कर रहे हो। अल्लाह करीब उनकी इफ्तरा पर दादियों का बदला उनको देगा जो वो करते रहे। कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है वो हमारे मर्दों के लिए खास है, हमारी औरतों के लिए हराम है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसको खाने में शरीक हो सकते हैं। अल्लाह करीब इनकी इन बातों की इनको सजा देगा, बेशक वो हकीम और अलीम है। यकीनन नामुराद हुए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बेवकूफ़ी से बगैर किसी इल्म के कत्ल किया। बाज ऐसे बेवकूफ लोग भी होते हैं जो अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं। अल्लाह ने जो रिस्क ने अता फरमाया इसे अल्लाह पर झूठ बांध कर हराम ठहराया, वो यकीनन भटक गए, हरगिज राह रास्त पर नहीं रहे। इनके ठहराए हुए शरीक नहीं बल्कि वही अल्लाह है जिसने कसम किस्म किस्म के बाग पैदा किए, इनमें से जो कुछ बेलों पर चढ़ते हैं और कुछ नहीं चढ़ाए जाते। इस तरह खजूर को पैदा किया, खेतियां उगाई जिनके तरह तरह के फल हैं। जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग। आपने जिंदगी के अंदर ये मुशाहिदा किया होगा, आप दो अनार ले लें, अनार का रंग मिलता जुलता, जायका मिलता जुलता, देखते ही आप कह सकते हैं ये अनार है। लेकिन जब आप खोलते हैं तो क्या कमाल है उस परवरदिगार का कि हर अनार के अंदर में हर दाने की शक्ल दूसरे से डिफरेंट है, उनका साइज दूसरे से डिफरेंट है, उनका जायका दूसरे से डिफरेंट है। तो कमाल उस परवरदिगार का कि जिसने कायनात में इतनी वैरायटी दी, इतनी वैरायटी दी, इतनी वैरायटी दी कि जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते। आप कहीं जाते हैं, आपके अंगूठे का जो निशान है अरबों लोगों में आपका एक अलग है, आपकी आंखें अरबों लोगों में हर एक से अलग है, आपकी आवाज करोड़ों लोग अरबों लोग हर एक की आवाज कि वो परवरदिगार जो दुनिया में नहीं थकाई लोगों को देते देते, वो आखिरत जो उसने इनाम के लिए बनाई है वहां आपके लिए क्या कुछ होगा, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। इनकी पैदावार में से खाओ जब ये फले, इनका हक अदा करो जिस दिन ये काटे जाएं, बेजाना उड़ाओ, इसी तरह उड़ा देने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। सवारी और बोझ उठाने के चौपाई भी उसने पैदा किए, वो भी जो जमीन में लगे हुए हैं। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें बख्शा इससे फायदा उठाओ, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तुम इन चौपायों में 8 नरों मादा को लो, 2 भेड़ की किस्म के, 2 बकरी की किस्म के, फिर इनसे पूछो अल्लाह ने इन दोनों के नर हराम किए या इनके मादा को हराम किया या इनके बच्चे को हराम किया जो इन मादाओं के पेट के अंदर है। कुछ हराम नहीं किया सिवाय 4 चीजों के, बहता हुआ खून, मुर्दार का गोश्त, खंजीर का गोश्त, और गैर अल्लाह के नाम ज़िबा की हुई चीज। उसके अलावा एवरीथिंग इज, अल्लाह ताला ने एक एक चीज के बारे में आपको कहा कि हर चीज जो है वो तुम्हारे लिए जायज है। तो मुझे किसी सनद के साथ बताओ अगर तुम सच्चे हो, इस तरह 2 ऊंटों की किस्म और 2 गाय की किस्म से, फिर पूछो कि अल्लाह ने इनके दोनों को, नर को हराम किया या इनकी मादाओं को या इन बच्चों को जो इन मादीनियों के पेटों में है, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसकी हिदायत फरमाई? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे इसलिए कि बगैर किसी इल्म के लोगों को गुमराह करे। अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को कभी रास्ता नहीं दिखाता। इनसे कहो ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही मेरे पास आई है उसमें तो मैं नहीं देखता कि किसी खाने वाले पर कोई चीज हराम की गई है जिसे वो खाता हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, इसलिए कि ये सब नापाक है, या खुदा की नाफरमानी करके किसी जानवर को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, इस पर
بھی جو مجبور ہو جائے ان حرام چیزوں کو کھانے کی، نہ حد سے گزرنے والا ہو نہ چاہت سے کھانے والا ہو، تو اگر ان حرام چیزوں کو مجبوری کی وجہ سے کھا لو تو تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اور تیرے پروردگار کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ہاں البتہ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے۔ آپ کے لیے کون سے جانور حرام ہیں؟ جن کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور جن کی جو دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چیڑ پھاڑ کر کرنے والے جو جانور ہیں۔ اور گائے اور بکری کی چربی بھی تم نے حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹ یا اندڑیوں سے لگی ہو۔ یا یہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے فور فادر تھے، ان کو اونٹ کا گوشت نہیں پسند تھا، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل یعنی ان کی اولاد نے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد نے اونٹ کو اپنے اوپر اور اس کی چربی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم پر اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد اس کی تم کو اجازت نہیں ہے، تم اپنی بیویوں کی دل جوئی چاہتے ہو لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر تم شہد نہیں کھاؤ گے تو تمہاری امت بھی شہد کے استفادے سے محروم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی، اور ہم بالکل سچے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں جھٹلائے تو کہہ دو تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو مسلم لوگوں سے ان کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا۔ اور اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ نہ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے تھے، یہاں تک ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اس سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے پاس سامنے اس کو پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری کے آسرائیاں کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے پاس تو صرف حجت ہے جو تم پر پہنچنے والی، یعنی یہ تمام حجت ہے، قیامت ہے جو تم کو پکڑے گی اور تمہاری گردنوں کو سیٹ کر لے جایا جائے گا۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت لے آتا، کبھی شرک و گمراہی میں نہ ڈالتا۔ ان سے پوچھو لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ اگر وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ محمد شہادت نہ دینا، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ نہ رکھو، اپنی اولاد کو مفلسی ہوتی ہے غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ لوگ اپنے بچوں کو پیٹ میں مروا دیتے ہیں کہ جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا نا، اللہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں، تم کو بھی دوں گا ان کو بھی دوں گا۔ ہاں اگر کوئی ریزن ہے، ڈاکٹر نے کہا ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر 3 مہینے سے پہلے پہلے کوئی سالڈ ریزن ہو تو بچہ جو ہے وہ 3 مہینے سے پہلے روح نہیں ہوتی بچے کے اندر، تو کوئی میڈیکل ایشو ہو، عورت کی ہیلتھ کا ایشو ہو، تو پھر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، جو فحاشی کے قریب نہ جاؤ، وہ کھلے خواہ کھلے ہو یا چھپے کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا نہ حق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی مال یتیم کی سرپرستی کرتے ہو تو اس کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ نیڈی ہو تو اپنی اس میں سے یتیم کے مال سے تنخواہ مقرر کر سکتے ہو، اور یتیم کو اچھا کھلاؤ پلاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، ہم کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنی کسی رشتہ داری کا ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تم کو ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا راستہ، تو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تم کو الگ کر دے۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تم کو ہدایت کی ہے تاکہ اللہ کی گرفت سے بچو۔ یہ اسلام ابراہیم کا دین ہے، اور ابراہیم اپنے رب کے راستے کی طرف یکسو تھا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اور
اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر، اس لیے لوگوں اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لاؤ۔ اب یہ کتاب ہم نے تم پر اتاری ہے، قرآن خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو، خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحمت کرے، اس لیے کہ اتاری ہے مبادہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم سے پہلے کے دو گروہ پر اتاری گئی اور ہم پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ اے قریش کے لوگوں، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل کیا کہ خدا کی عدالت میں کبھی یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہم بے خبر تھے تو ہم پہ بھی اپنا رسول بھیجتا، تو ہم نے یہ وعدہ پورا کیا، یا کہو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اور اس سے منہ موڑیں گے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں روگردانی کی پاداش میں ہم نے بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا پروردگار آ جائے، یا پروردگار کی نشانیوں میں سے تو خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوگی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو قیامت سے پہلے ایمان نہ لایا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی۔ کہہ دو اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، محمد سے کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ، قیامت لے آؤ تو ٹھیک ہے، اللہ بے صبرا نہیں تم بے صبرے ہو۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہونی ہے، اللہ جلد بازی نہیں کرے گا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جس لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی فرقوں میں بٹ گئے، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ صحیح راستے پر وہ ہوگا جو قرآن کو پکڑے گا، جو اپنی اپنی راہیں نکالے گا اس کا کوئی دین نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، سو وہی نے بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی۔ دیکھیں اس پروردگار کی رحمانیت، کہتا ہے غلطی کرو گے تو بس اتنی سزا جتنی غلطی کی، مگر نیکی کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا، صحیح دین ابراہیم کا راستہ جو صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ پروردگار کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے، میں سب سے پہلے سر اطاعت اللہ کے سامنے جھکانے۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہر شخص جو نیک عمل کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور کوئی کسی دوسرے کا قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار کی طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے، اور اس وقت وہ تم کو بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو، یاد رکھو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا، ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا اس میں تمہارا امتحان۔ یہ ہے ریزن، وجہ تخلیق کائنات، دنیا کو بنانے کی ریزن تمہارا امتحان ہے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ سجدہ ریز ہے اس پروردگار کے سامنے جس نے آج ہمیں سورہ انعام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔